Hello guys, Assalamualaikum. This is Tahira ma'am. You are watching me on MSK Learning Short, MSK Biology Short and on MSK Education Center है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो गुजराती का चैप्टर है जिसका नाम है सूरज तो बदेश सरखा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही कॉमेडी भरे अंदाज में लेखक और उनके मित्र की कुछ बातें होती है, उसे हम समझेंगे। इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है विनोद भट्ट, जो कि अहमदाबाद के निवासी है, जो कि एक हास्य कवि और लेखक है। इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि हास्य लेखन के लिए साहित्य परिषद और गुजरात साहित्य अकेडमी से बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दर्शन या स्थल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दर्शन या स्थल पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं वो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाने की पड़ी होती है। जिस तरह सूरज हर जगह एक होता है, उस तरीके से लेखक का कहना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्शनीय स्थल पर जाएं या कहीं पर भी जाए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाने की पड़ी रहेगी। इसमें जो कैरेक्टर के बारे में हमें बताया गया है उनका नाम है सर्वज्ञ भाई, जो कि लेखक के मित्र हैं। लेखक और सर्वज्ञ भाई के बीच में जो वार्ता हुई है, जो बातें हुई है, वो लेखक ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताई है। इस बार सर्वज्ञ भाई लेखक के पास आते हैं और कहते हैं कि बापू इस बार कहाँ जाने को नक्की किया है। लेखक कहते हैं कि अभी कोई पक्का नहीं है, बच्चे आगरा जाने का प्लान कर रहे हैं। सर्वज्ञ भाई इस पर कहते हैं ताजमहल, वाह बढ़िया, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट शब्द सुनकर ही लेखक चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ताजमहल, वो भी स्वादिष्ट। इस पर सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि ताजमहल के बाहर एक दाल वड़े वाला खड़ा रहता है, वो बहुत शानदार दही वड़े बनाता है, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। इस पर लेखक कहते हैं अच्छा ताजमहल तो अद्भुत है ना। इस पर सर्वज्ञ भाई कहते हैं अद्भुत, इसमें भी क्या अनोखी बात कि एक आदमी अपनी 14वीं डिलीवरी पर मर गई पत्नी की याद में बनाता भी है तो एक कब्र। इसकी जगह कोई समझदार आदमी होता तो वो एक ऐसी होटल बनाता जिसमें लाखों लोग आकर खाना खाते। सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि ताज के बाहर एक दाल वड़े वाला रहता है जो कि बहुत शानदार और बेहतरीन दाल वड़े बनाता है, शानदार, ब्यूटीफुल। इस पर लेखक कहते हैं अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ताजमहल तो दिखने में अद्भुत है ना अंदर से। इस पर हमारे सर्वज्ञ भाई कहते हैं वो तो बॉस मुझे पता नहीं, क्योंकि आज तक मैं कभी अंदर गया ही नहीं हूँ। इस पे लेखक को हैरानी होती है। इस पर सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि एक आदमी अपनी 14वीं डिलीवरी पर मर गई पत्नी की याद में लाखों रुपए खर्च करने के बाद बनाता भी है तो क्या कब्र। इस पर सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि इसकी जगह अगर कोई समझदार आदमी होता ना, वो एक ऐसी होटल बनाता जिसमें लाखों लोग आकर खाना खा सके। मैं तो इस बात का जरा भी समर्थन नहीं करता हूँ कि लाखों रुपए वेस्ट किए गए। इस पर लेखक कहते हैं छोड़े छोड़े सर्वज्ञ भाई, माथेरान जाने जैसा है। सर्वज्ञ भाई कहते हैं अपने पुरोहित वाले की वहां पर एक होटल है, वो इतनी अच्छी दाल भात बनाता है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। इस पर लेखक कहते हैं कि माथेरान देखने के लायक तो है ना, कोई खास जगह तो है माथेरान में। सर्वज्ञ भाई कहते हैं बहुत सारे पॉइंट है, सनसेट पॉइंट, इको पॉइंट, मैनोरमा पॉइंट। मैनोरमा पॉइंट पे तो नारियल पानी वाला खड़ा रहता है, हम लोग अक्सर मैनोरमा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पीने ही जाते हैं। इस पर लेखक कहते हैं कि दार्जिलिंग इस सीजन में महंगा होगा। सर्वज्ञ भाई कहते हैं अरे जरा भी महंगा नहीं होगा। सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि एक बार खाना खाना है और शाम में नाश्ते से ही काम चला लेना है। सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि वहाँ पर दिल्ली चाट वाला खड़ा रहता है, वो बहुत अच्छे दही वड़े बनाता है, खाते ही रह जाओगे। इस पर लेखक कहते हैं वो तो ठीक है, वहाँ के कल कल बहते झरने में पैर डुबोकर बैठने में कितना मजा आता होगा। इस पर सर्वज्ञ भाई कहते हैं अरे बिल्कुल बेकार यार, एक बार उस उल्लू के पट्टे जगदीशिया ने ऐसे ही किया था, हम पैर डुबोकर बैठे रह गए झरने में, उतनी देर में तो होटल ही बंद हो गया, दाल ढोकली भी नहीं मिल सकी। सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि दाल ढोकली भी नहीं मिली, तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि बिना खाए पिए होटल से बाहर ही नहीं निकलूंगा। सर्वज्ञ भाई कहते हैं वहाँ आतंकवादियों की वजह से ठंडी में भी गर्मी लगती है। लेखक कहते हैं कि महाबलेश्वर कैसा रहेगा। सर्वज्ञ भाई रिप्लाई करते हैं अरे डोंट मिस इट बाबा, अगर महाबलेश्वर जाना है तो ट्रैवल टूर से ही जाना। एक ट्रैवल का नाम लेते हैं प्रहलाद ट्रैवल, 2 टाइम खाना 3 टाइम चाय देते हैं, और साथ में कहते हैं कि ये जो ट्रैवल प्रहलाद ट्रैवल, ये मनचाहा नाश्ता देते हैं, बटाटा पोहा, सेव खमणी, वेदांत भजिए, जो मांगो वो सब देते हैं। लेखक कहते हैं सुबह 4 बजे सूर्योदय गजब का होता होगा महाबलेश्वर में। सर्वज्ञ भाई इस पर कहते हैं ना बाबा ना, ऐसे गजब में ना पड़ना, सूरज तो बेकार है, वो जल्दी उगाता है, लेकिन हम सूरज के पीछे अपनी नींद क्यों कुर्बान करें, सूरज तो हर जगह एक ही जैसा होता है। सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि छुट्टियों में महाबलेश्वर जाने में परेशानी होगी, उसकी बजाय अगर सस्ते किराए में यात्रा करनी हो तो आबू निकल जाओ। सर्वज्ञ भाई कहते हैं कहना तो रमेश कहानी से कहकर पत्र लिखवा दूंगा, वो ब्लॉक निकाल देगा जिससे बर्तन मिल जाएंगे, एक बार पकाओ 2 बार खाओ, कोई झंझट ही नहीं। शाम को नक्की झील पर चक्कर लगाना है। नक्की झील पर एक रबड़ी वाला रहता है, वहां से 250 या 300 ग्राम रबड़ी लेकर खाना है। आबू की सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आधा अहमदाबाद वहाँ पे तुम्हें मिलेगा। यहाँ अहमदाबाद में जितने लोगों से तुम बसते फिरते हो वहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मिलेंगे। यहाँ तो छोटी छोटी गलियां हैं जिसकी वजह से हम उन लोगों से छुप जाते हैं। दिक्कत यही है कि आबू के रोड बहुत बड़े हैं, वहाँ पर लोगों से बच भी नहीं सकते। लेखक कहते हैं इससे अच्छा तो फिर हमारा अहमदाबाद ही है, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी दिक्कत हो तो फिर जाने का क्या ही फायदा। सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि आइडिया बुरा नहीं है। लेखक कहते हैं शाम 6 बजे छत पर पानी छिड़क कर लेट जाओ, अहमदाबाद की शाम तो वैसे ही ठंडी होती है। सर्वज्ञ भाई कहते हैं वाह वाह ये तो बेस्ट आइडिया है। सर्वज्ञ भाई कहते हैं नीचे या फिर छत पर बैठकर पटेल की आइसक्रीम खाने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। इस तरीके से ये हमारा पार्ट मुकम्मल हुआ।
इस तरीके से ये हमारा पार्ट पूरा हुआ। इसी तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए एमएसके लर्निंग शॉर्ट, एमएसके बायोलॉजी शॉर्ट और इनरोल करिए एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप। थैंक यू सो मच।